हेलो दोस्तों, हम आदिकाल में जैन साहित्य कर रहे थे। जैन साहित्य में हम मुक्त काव्य तक कर चुके हैं। मुक्त काव्य एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। परम आत्म प्रकाश किसकी है? योगेंदु की। योग सार किसकी है? योगेंदु की। साव्या दम दोहा सर्वकाचार किसकी है? देवसेन की। भावना संधि प्रकरण किसकी है? जयदेव मुनि की। कछुली रास किसकी है? प्रज्ञा तिलक की। संयम मंजरी महेश्वर सूरी की। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जैन साहित्य में जो जैन रास काव्य लिखे गए थे उन्हें देख लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की कब लिखी गई? 1184 ईस्वी में। बुद्धि रास शालिभद्र सूरी की। भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास किसकी है? शालिभद्र सूरी की। चंदन की आस आसगु की। चंदन बाला रास। जीव को आस है जीव दया रास किसकी है? आसगु कवि की। कब लिखी गई है? 1200 ईस्वी में। स्थूलीभद्र रास किसकी है? जिन धर्म सूरी। स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी 1209 ईस्वी। रेवंत गिरी रास विजयसेन देव की। विजयसेन सूरी की कौन सी है? रेवंत गिरी रास। आबू रास पल्लहन की 1232 ईस्वी। आबू रास पल्लहन की 1232 ईस्वी। जैन साहित्य जैन में जो फागु काव्य लिखे गए थे उसे देख लेते हैं। जिन चंद सूरी फागु किसकी है? जिन दत्त सूरी की। जिन चंद सूरी किसकी है? जिन दत्त सूरी की 1285 ईस्वी। स्थूलीबद्ध फागु जिन पदम सूरी 1333 ईस्वी। स्थूलीबद्ध फागु जिन पदम सूरी 1333 ईस्वी। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की 1348 ईस्वी। ये चार ही रचना है। वसंत विलास फागु इसके कवि अज्ञात हैं। ये चारों एक बार दोबारा देख लेते हैं। जिन दत्त सूरी जिन चंद सूरी जिन दत्त सूरी की। स्थूलीबद्ध फागु जिन पदम सूरी। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी। वसंत विलास के कवि अज्ञात हैं। आदिकाल की रास परंपरा की भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। संस्कृत के फल्गु, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। फागु काव्य का अर्थ वसंत ऋतु का काव्य है। फागु काव्य का अर्थ क्या है? वसंत ऋतु का काव्य। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। सिद्ध साहित्य वज्र यानी परंपरा के सिद्ध आचार्यों की वे रचनाएं जो दोहा या चरापदों के रूप में उपलब्ध सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के प्रचार हेतु रचा गया था। राहुल साकृत्यायन प्रबोध चंद बागची के 84 सिद्धों की सूची प्रकाशित है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, जिसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोमीपा, सबरपा, सरपा, कंकालीपा, मिनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा और शांतिपा ये प्रमुख हैं। बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं सदी से 13वीं सदी माना जाता। बौद्ध सिद्धों का समय कौन सा है? 8वीं सदी से 13वीं सदी तक। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय बौद्ध सिद्ध साधना के मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र से बौद्ध सिद्धों के कौन से हैं? नालंदा और विक्रमशिला। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा को। इन्हें सरोज वज्र, राहुल बद्र आदि नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन में ये सरहप्पा ना देकर सरोज वज्र और राहुल बद्र दे दिया जाए तो ये भी राइट आंसर है। वज्रयान का केंद्र सरी पर्वत पर रहा है। सिद्ध कवियों की भाषा संध्या या संध्या कही जाती है। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर कौन सी भाषा में लिखी गई थी? मैथिली भाषा में। नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए। 84 सिद्धों के नाम किस में दिए गए हैं? वर्ण रत्नाकर में। वर्ण रत्नाकर के कवि का क्या नाम है? ज्योतिश्वर ठाकुर। प्रथम बौद्ध और सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा का समय 7वीं-8वीं सदी है। सही मायने से इसका समय 8वीं सदी है, लेकिन 7वीं सदी भी मान लिया जाता है। 84 सिद्ध कवियों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुईपा का। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुईपा का। सिद्ध कवियों में पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ कौन है? कणप्पा।
ये 9वीं सदी में थे। सिद्ध कवियों में रहस्य भावना परक ये लाइन मिस्टेक। सिद्ध कवियों में रहस्य भावना परक गीत लिखने वाले कणहप्पा श्रेष्ठ विद्वान कवि हुए हैं। सिद्ध कवियों के नाम से आगे पा शब्द आदरार्थक है, अर्थात आदर के लिए क्या जोड़ा जाता है इसमें, पा शब्द। सिद्ध साहित्य में महामुद्रा या शक्ति योनियों की, योनि का अर्थ क्या है, स्त्री सेवन से है। सिद्धों के चर्यापद शब्द हैं। शब्द का प्रचलन सिद्ध साहित्य के साथ साथ संत मत में भी हुआ है। सिद्ध साहित्य दोहा कोश या चर्यापद इन दो रूपों में मिलता है। दोहा कोश या चर्यापद दोनों एक प्रकार के गीत हैं। दोहा कोश और चर्यापद क्या है, एक प्रकार के गीत जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। इन गीतों के रचयिता कौन है, सिद्ध आचार्य। सहजयान वज्रयान, सहजयान और वज्रयान ये क्या है इनकी सिद्ध अवस्था। सहजयान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान और सहजयान से वज्रयान, ये इसकी क्या है, सिद्धावस्था। वज्रयान में वज्र शब्द हिंदू विचारधारा से लिया गया है। वज्र का क्या अर्थ है, ज्ञान। वज्र का क्या अर्थ है, ज्ञान। वज्रयान में वज्र शब्द किससे लिया है, हिंदू विचारधारा से, और इसका अर्थ क्या है, ज्ञान। संत साहित्य का बीज सिद्ध साहित्य में विद्यमान है। सिद्धों की संध्या भाषा की वाणी में पुष्ट होकर कबीर की उल्टबासियों के साथ साथ नानक दादू और मलुकदास से भी प्रभावित हुई है। किस किस से प्रभावित हुई है, कबीर, नानक दादू और मलुकदास से। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोध गान ओ दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्यव्यग ने दिया है। अद्यव्यग ने क्या दिया है इसका नाम, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा है, मुनिदत्त और अद्यव्यग ने। सबरपा है जो सरहप्पा के शिष्य और लुइपा के गुरु हैं। सबरपा कौन है, सरहप्पा के शिष्य हैं और लुइपा के गुरु हैं। बचन सिंह ने लिखा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। ये थोड़ा मिस्टेक है, ये सरहप्पा है। सबरपा क्या है, सरहप्पा के शिष्य हैं और लुइपा के गुरु हैं। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है, सरहप्पा की। चर्यापद या सबरपा का प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद किसकी है, सबरपा की। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा है। लुइपा का स्थान प्रथम और ऊंचा है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिपा और उनके मंत्री डोंगीपा इनके शिष्य बन गए। प्रसिद्ध सिद्ध कवि एवं साहित्य राहुल साकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा प्रथम और सबसे प्राचीन बौद्ध सिद्ध हैं। सरहप्पा सरोज बज्र, राहुल बद्र आदि नाम से भी जाने जाते हैं। सरहप्पा के 32 ग्रंथों में दोहा कोश अत्यंत प्रसिद्ध है। 32 ग्रंथों में कौन सा प्रसिद्ध है, दोहा कोश। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया था। दोहा कोश का संपादन किसने किया था, प्रबोध चंद बागची ने। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी एवं विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम के 690 से 633 ईस्वी माना है। राहुल साकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने सरहप्पा का बंगला भाषा में प्रथम कवि माना है। बंगला भाषा का प्रथम कवि किसने माना है, डॉक्टर भट्टाचार्य ने। सरहप्पा के साहित्य से पाखंड आडंबर का विरोध, गुरु सेवा का महत्व सहज मार्ग पर दिया गया है। सरहप्पा की भाषा कौन सी है, हिंदी, जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। सबरपा के बारे में देख लेते हैं। सबरपा 8वीं सदी। सिद्ध कवि सबरपा सबरों का सजीवन व्यतीत करने के कारण सबरपा कहलाए। इन्होंने सरहप्पा से ज्ञान दीक्षा ली थी। ज्ञान दीक्षा इन्होंने किससे ली थी, सरहप्पा से। इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। माया मोह का विरोध, गुरु सेवा का महत्व, सहज मार्ग पर बल और इसे महासुख की प्राप्ति का पंथ बताया है। ये किसने बताया है, किसमें बताया गया है, चर्यापद में। चर्यापद किसकी रचना थी, सबरपा की। लुइपा क्या थे, 8वीं सदी में। लुइपा और सबरपा कौन सी सदी में थे, 8वीं में। सबरपा के शिष्य लुइपा। सबरपा के शिष्य कौन थे, लुइपा।
और सबरपा के गुरु कौन थे? सरहप्पा। लुइपा राजा धर्मपाल के समकालीन थे। 84 सिद्धों में इनका स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना गया। सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुइपा का। रहस्य भावना की प्रधानता लुइपा के काव्य की विशेषता है। इनकी काव्य की विशेषता क्या है? रहस्य भावना की प्रधानता। उड़ीसा के राजा और मंत्री इनके शिष्य थे। कणप्पा के बारे में देख लेते हैं। ये कब हुए थे? 9वीं सदी में। कणप्पा का जन्म 820 ईस्वी में कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में किनका जन्म हुआ था? कणप्पा का। कणप्पा जालंधर के शिष्य थे। इनके कणप्पा के गुरु का नाम क्या था? जालंधर। इनके द्वारा रचित 74 ग्रंथों से अधिकांश दार्शनिक विषयों पर आधारित। दार्शनिक विषयों पर आधारित किसके हैं? ये कणप्पा के। दार्शनिक विषयों पर आधारित किसके हैं? कणप्पा के। राहुल जी के अनुसार ये पांडित्य और कवित्व के बेजोड़ हैं। सिद्ध कवि इनके काल और रचनाएं देख लेते हैं। सरहप्पा कब हुए थे? 7वीं-8वीं सदी में। सरहप्पा 7वीं-8वीं सदी में। और इनकी रचनाएं कौन सी थी? दोहा कोश, चिरैया गीत। इनकी रचना कौन सी थी? दोहा कोश और चिरैया गीत किसकी थी? सरहप्पा की। सबरपा कब थे? 8वीं सदी में। लुइपा 8वीं सदी में और कणप्पा 9वीं सदी में। गोरखपा 10वीं सदी। डोमिप्पा 9वीं सदी। और सबरपा की रचना चिरैया गीत किसकी है? सरहप्पा की। और चिरैया किसकी है? सबरपा की। लुइपा 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका? लुइपा का। कणप्पा के 74 ग्रंथ हैं। और डोमिप्पा के ग्रंथ कौन से हैं? योगचर्या, अक्षर, दुहक का उपदेश। नाथ साहित्य के बारे में देख लेते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है, जिसमें हठ योग साधना का उपदेश दिया गया। नाथ साहित्य के आदि प्रवर्तक 4 योगी माने जाते हैं: आदिनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ कभी योग मार्ग के प्रवर्तक थे। योग मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। किंतु योगिनियों के माया जाल में फंसकर वामाचारी साधना करने लगे थे, अर्थात ये स्त्रियों के संपर्क में रहने लगे थे। कौन? मत्स्येंद्र नाथ। फिर गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया था। मत्स्येंद्र नाथ का उद्धार किसने किया था? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ का नाथ योग ही वामाचार का विरोधी शुद्ध योग मार्ग बना था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध हैं। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ योग में है का क्या अर्थ है? सूर्य, और ठ का अर्थ है चंद्र। है का अर्थ है सूर्य और ठ का चंद्र। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। आदिनाथ को परवर्ती शिष्यों ने शिव माना है। आदिनाथ को क्या माना है? शिव। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। प्रमुख नाथ कवि कौन से हैं? मत्स्येंद्र नाथ कामरूप असम के निवासी थे। मीननाथ, मीनानाथ, मीनपाल, मत्स्येंद्रनाथ इत्यादि नामों से भी जाने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक में इनकी वंदना की है। तंत्रालोक में किसने वंदना की है? अभिनव गुप्त ने। मत्स्येंद्रनाथ की 4 पुस्तकें कौन सी हैं? कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीरतंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिका। ये इनकी किसकी रचना? मत्स्येंद्र नाथ की। आगे जो नाथ साहित्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।